तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं जीएसटी के फ्रेमवर्क को लेके। जीएसटी के फ्रेमवर्क में सबसे पहला पॉइंट आता है डुअल जीएसटी। इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब अगर आप विद इन स्टेट कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसको हम लोग जीएसटी में इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जन अपने अपने हिस्सेदारी रखते हैं, आधा आधा। मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, दोनों जन आधा आधा अपना हिस्सेदारी रखते हैं। वो इंडिपेंडेंट वे में टैक्स लेवी एंड कलेक्ट दोनों करेंगे आपसे। वहीं अगर आप आउटसाइड स्टेट कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसको हम लोग जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी का पेमेंट होता है, जिसको अपने बोलते हैं आईजीएसटी। तो इंडिया में ये डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज कवर किए हुए हैं। हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग क्लासिफिकेशन कोड से असाइन किया हुआ है। गुड्स के लिए होता है एचएसएन कोड, जिसका पूरा नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वहीं अगर आप सर्विसेज का बात करते हैं तो सर्विसेज के लिए होता है सैक कोड, पूरा नाम है सर्विस अकाउंटिंग कोड। एचएसएन कोड जो होता है वो मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है। वहीं अगर सैक कोड अगर आप देखेंगे तो वो मैक्सिमम 6 डिजिट के होते हैं। सैक कोड का आइडेंटिफिकेशन हमेशा डबल लाइन से शुरू होता है। कहीं पे भी अगर आप डबल लाइन देखेंगे कोई कोड में तो समझ जाइएगा कि वहां पे सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड हमेशा डबल लाइन से स्टार्ट होता है और वो मैक्सिमम 6 डिजिट तक का होता है। अब ये जो कोड्स है ये क्यों बनाया गया, इसका कारण है ग्लोबली एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर कहीं विदेश में किसी देश में आप कोई प्रोडक्ट बेचे, एक्सपोर्ट कर दिए। आपके देश में उस प्रोडक्ट को क्या नाम से जाना जाता है, विदेश में उस प्रोडक्ट को क्या नाम से जाना जाता है, कोई नहीं जानता, अलग अलग हो सकता है। एक आइडेंटिफिकेशन कोड वहां पे निकाला गया था जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। तो पहले कस्टम में ये सब था कोड। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने देश से विदेश भेजते हैं तो वहां का जो क्लासिफिकेशन कोड है और अपने देश का जो क्लासिफिकेशन कोड है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक उसी तरह से कस्टम से आज वो सारे कोड्स जीएसटी में भी इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। जितने भी आज जीएसटी में आप कोड्स देखेंगे वो सारे कस्टम से आए हैं मोस्ट ऑफ ऑल। ये सारे कोड्स आपको कहां मिलेंगे, टैरिफ एक्ट में। कहां से एक्सेस कर सकेंगे, उसके लिए एक पोर्टल बना हुआ है, सीबीआईसी का वेबसाइट है, सीबीआईसी। अगर आप कहीं पे भी ये पोर्टल एक्सेस करेंगे तो वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अलग अलग वहां पे एक आप लिस्ट देख सकेंगे। सबके लिए कोड असाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और साथ साथ में जीएसटी का रेट असाइन किया हुआ है। तो वो आप इस पोर्टल से एक्सेस करके वहां से देख सकते हैं। इसके बाद अब अपने बात करते हैं कि भाई इस कोड का होगा क्या, क्या करना है इस कोड के साथ में अपने को। तो अगर आप कहीं पे भी टैक्स पेयर आप हैं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अपने कस्टमर अपने ग्राहक को अगर आप कोई इनवॉइस इशू करते हैं तो वहां पे इनवॉइस इशू करने के समय आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, साथ साथ में आपको ये कोड भी मेंशन करना होगा। कई जगह पे ये मैंडेटरी है और कई जगह पे ये ऑप्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर और अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वो अपने को पता चलेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पे आपको 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका हो जा रहा है टर्नओवर तो वहां पे आपको मैंडेटरी 6 डिजिट का एचएसएन या सैक कोड मेंशन करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी है, चाहे आप किसी को भी इनवॉइस इशू करें। अब इसके बाद अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है तो वहां पे क्या 5 करोड़ तक का टर्नओवर के लिए ये बनाया गया है कि अगर आप B2B बिलिंग अगर कर रहे हैं, मतलब आपके ग्राहक अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप उनको टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं या वैसे कोई डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हैं, तो वहां पे मिनिमम 4 डिजिट आपको
HSN या सैक कोड मेंशन करना पड़ेगा उस इनवॉइस पे। वहीं अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है और आपके ग्राहक, आपके कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पे आपके लिए वो ऑप्शनल रखा गया है। आप चाहे तो वो HSN या सैक कोड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देना होगा तो 4 डिजिट का देना होगा, अदरवाइज वो ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इसी तरह से अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करके वो प्रोडक्ट विदेश जा रहा है या विदेश से इंडिया आ रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, वहां पे मिनिमम 8 डिजिट आपको मेंशन करना ही होगा। लिखा हुआ है ऑल 8 डिजिट्स ऑफ HSN कोड इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स अंडर द जीएसटी। तो इस तरह से जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग कोड वाइज क्लासिफाई किया गया है और वहां पे अपने को इनवॉइसेस पे कैसे वो कोड डिस्क्राइब करना है, मेंशन करना है, वो यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।